अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे वो है लॉजिक गेट। और वो लॉजिक गेट कौन सा, हम लोग एंड गेट को ब्रेड बोर्ड के ऊपर डिजाइन करेंगे। और ये जैसे हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर हमने एंड गेट को डिजाइन करना सीखना है इस वीडियो में। तो प्रैक्टिकल की तरफ जाने से पहले हम जरा एंड गेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंड गेट का फंक्शन ये होता है कि अगर इसके लिए हम लोग इनपुट एक भी दो भी यूज कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी यूज कर सकते हैं। जितने भी हम लोग इनपुट यूज कर रहे हैं उन सारी इनपुट्स का जो आउटपुट है वो 1 होना चाहिए। मतलब ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, आउटपुट हमारे पास यानी x इक्वल होगा a डॉट b। जैसे अगर हमने यहाँ पर मैं दो इनपुट यूज कर रहा हूँ तो फिर इसके साथ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास अगर जो ट्रुथ टेबल बन रहा है वो क्या हो रहा है, जैसे मैंने बात की थी कि एंड गेट का मतलब है अगर दोनों हमारे पास इनपुट दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हम लोग इनपुट यूज कर रहे हैं सारी की सारी ऑन हो तो 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है, यानी अगर मैं दोनों जैसे मैं दो इनपुट्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पर तो मेरे पास दोनों ऑन होंगी तो मेरे पास आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज सारा 0 होगा। तो इसी ट्रुथ टेबल को हमने वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग सर्किट डायग्राम यूज कर रहे हैं, वो ही हमारे पास होगी। दो डायोड्स हम लोग लेंगे। अब डायोड्स की बेसिकली दो टाइप्स होती है, एक एन टाइप होती है और दूसरी पी टाइप होती है। तो दो डायोड्स होंगे, इन दोनों डायोड्स की जो पी टाइप है वो कॉमन कर लेंगे हम लोग, और जो एन टाइप है ये कॉमन नहीं करेंगे। और इन दोनों के जो कॉमन की होगी पी साइड, उस पी साइड के साथ हम लोग कॉमन करेंगे रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव वीसीसी की तरफ लगा देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो होगी एलईडी को हम लोग इसी के कॉमन से, यानी यहाँ पर पी दोनों कॉमन किए हुए होंगे, उसी कॉमन से लेकर हम लोग उसको ग्राउंड कर देंगे, यानी नेगेटिव बीसीसी की तरफ लगा देंगे। तो यहाँ ऐसे हम लोग अगर उस सूरत में हम लोग दोनों जो हमारे पास इनपुट है अगर इनको 1 करेंगे तो हमारा लॉजिक गेट ऑन हो जाएगा, यानी जो एलईडी लगी हुई होगी वो ऑन हो जाएगी इसमें। और अगर दोनों में से कोई एक भी 1 होगा तो वो हमारे पास एलईडी 0 हो जाएगी। तो अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, हम लोग जरा ब्रेड बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास इस प्रैक्टिकल का ऑपरेटस। इस ऑपरेटस को हमने यूज करते हुए पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। यहां पर भी मैंने सर्किट डायग्राम साथ बनाई हुई है। तो ये हमारे पास दो डायोड्स हैं, ये एक हमारे पास एलईडी है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर आप अपनी मर्जी की यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 10 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस यूज की है। और डायोड के लिए आप लोग कोशिश करो कि 4001 की वैल्यू के डायोड्स मैंने सेलेक्ट किए, इनके साथ ज़रा मुनासिब हमारे पास बनता है, पूरा जो लॉजिक गेट का ऑपरेटस है पूरा मुनासिब से परफॉर्म होता है। और जो एलईडी मैंने यूज़ की है ये मैंने 3 वोल्टेज की मैंने यूज़ की है, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, एक बैटरी हमारे पास होगी। तो ये टोटल ऑपरेटस है। इस ऑपरेटस को देखते हुए और इस सर्किट डायग्राम का पूरा फॉलो करते हुए हम लोग एंड गेट को परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए जब सबसे पहले मैं जो डायोड ले रहा हूँ तो यहाँ पर डायोड के लिए हमने देखा था कि डायोड की पी टाइप कॉमन है और एन टाइप जो है इसकी कॉमन नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो डायोड होता है इसकी एक साइड सिल्वर होती है और एक ब्लैक होती है। जो सिल्वर साइड होती है वो एन टाइप होती है और जो ब्लैक है वो पी टाइप होती है। तो पी को हमने कॉमन करना है, तो मैं डायोड को ब्रेडबोर्ड के ऊपर ये लगा रहा हूँ। इसकी पी साइड को मैंने इस डायरेक्शन में रखा है और एन साइड को इस डायरेक्शन में रखा है। इसी तरह दूसरा डायोड लूंगा मैं और उस डायोड को मैं ये इस तरह लगा दूंगा। डायोड्स वगैरह या जो भी कंपोनेंट्स आप लोग यूज कर रहे हैं वो लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो अच्छे से ब्रेडबोर्ड के ऊपर फिक्स हो जाएं। जैसे ये मैंने दो डायोड्स ले लिए, एक मैंने डायोड इधर लगा लिया और एक इधर लगा लिया। अब पी साइड इधर है और एन साइड इधर है, तो इनकी पी साइड को कॉमन करना है। जैसे ये पी साइड कॉमन है तो मैं दोनों की पी साइड्स को कॉमन कर रहा हूँ। यहाँ से वायर लेकर एक डायोड के पी से लेकर दूसरे डायोड के पी के साथ मैंने वायर को जोड़ दिया, तो ये मैंने इनको कॉमन कर दिया। अब इसके बाद मैंने इन्हीं के कॉमन से रेजिस्टेंस को ऊपर पॉजिटिव वीसीसी की तरफ, यानी ऊपर वाली साइड को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे वाली साइड को नेगेटिव मान रहा हूँ। तो इन्हीं के कॉमन यानी पी साइड से रेजिस्टेंस को मैंने लिया और ये रेजिस्टेंस मैंने
ये लगा दिया। अब ये जो पी साइड कॉमन थी, यहाँ से ही हमने एलईडी को लगाना। यहाँ पर एलईडी होगी, एलईडी यहाँ पर मिसिंग थी डायग्राम में, तो ये हमारे पास एलईडी होगी और एलईडी को हम लोग पी से लेकर ग्राउंड कर देंगे। अब एलईडी के लिए ज़रा, इसकी दो लेग्स हैं, एक थोड़ी साइज़ में लंबी है और एक शॉर्ट है। तो जो लंबी साइज़ में होती है वो पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव होती है। तो जो पॉजिटिव साइड है उसको हम लोग पी जो कॉमन किया हुआ है वहाँ पर लगा देंगे और नेगेटिव को ग्राउंड कर देंगे। तो ये मेरे पास सर्किट पूरा इसका कंप्लीट हो गया। अब इसको बैटरी लगाते हैं। बैटरी का पॉजिटिव ऊपर और ग्राउंड वाली साइड पर नेगेटिव, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इसको 0 और 1 भी करना है। तो बैटरी अभी मैं पूरी नहीं लगा रहा, उससे पहले एन टाइप के साथ मैंने इसकी इनपुट लगानी है। मैंने इनपुट वायर लगा दी एक, और ये मैं दूसरी इनपुट वायर ले रहा हूँ, इसको डायोड 2 के साथ लगा दूंगा। अब अगर ये दोनों 1 होते हैं तो हमारी जो एलईडी है वो ऑन होनी चाहिए, और अगर दोनों में से कोई भी 0 होता है तो वो एलईडी हमारी ऑफ होनी चाहिए। तो इन दोनों को मैंने ऊपर लगा दिया। पॉजिटिव में लगाने का मतलब 1 होता है, तो दोनों को मैंने 1 कर दिया। 1 करने के बाद मैं एलईडी को बैटरी को लगाता हूँ। जैसे मैंने बैटरी को लगाया तो हमारी एलईडी ऑन हुई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, ये थोड़ी सी तार इसकी लूज़ है, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास दोनों मैंने इनपुट जो हैं वो मैंने 1 की हैं, तो हमारे पास एलईडी ऑन है। दोनों में से कोई एक भी हमारे पास 0 होगी तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो अब मैंने ये बैटरी को निकाला है, और जैसे मैंने डायोड नंबर 2 को डायोड नंबर 2 की जो मेरे पास वायर है इसको मैं 0 कर रहा हूँ। ग्राउंड की तरफ वायर को लगा देंगे तो वो वायर 0 हो जाएगी। परफॉर्म करते वक्त ये ख्याल रखना है कि आपकी जो वायर या डायोड या रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ उतरे ना, अगर उतर जाए तो उसको दोबारा लगा लेना है। अब जैसे मैंने डायोड नंबर 2 को 0 किया है, तो सॉरी ये उतर गया था। ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर वायर उतर रही हो तो फिर हमारा प्रैक्टिकल सही परफॉर्म नहीं होगा, रिज़ल्ट सही नहीं निकलेगा। अब दोबारा बैटरी को जैसे ही लगाया तो हमारे पास एलईडी जो है वो ऑन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसको लगाना है, 0 करना है, तो एलईडी बंद हो जानी चाहिए। अब ये हमारे पास एलईडी बंद हो गई है जैसे ही लगा। तो जौन सा भी हम लोग इसमें करेंगे, यानी हमारे पास कहने का मतलब ये है कि इनपुट अगर हमारा 0 होता है तो हमारे पास दोनों में से किसी एक का भी तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। अगर दोनों इनपुट जो है हमारे 1 होंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ऑन होने का मतलब 1 हुआ। तो इस तरह करके हमारा पूरा ये लॉजिक गेट का प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा।